बच्चों के लिए जब भी सैम्पल पेपर बनाए, प्रैक्टिस पेपर बनाए, तो एक बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें कि जो भी सैम्पल पेपर बना रहे हैं उसमें क्वेश्चन के टाइप्स जो है वो अलग अलग तरह के हों, ताकि बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करने में इंटरेस्ट बना रहे। टॉपिक्स अलग अलग हों ताकि मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करने की बच्चों की आदत हो, और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो ताकि बच्चों को वो हैवी ना लगे उसको सॉल्व करना। हेलो नमस्ते माई करची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और एडमिशन टेस्ट चल रहे हैं स्कूल में, और इसके लिए बच्चों को मैक्सिमम सैम्पल पेपर सॉल्व कराना बहुत ज़रूरी है। और टॉपिक वाइज मैं आपसे सैम्पल पेपर हिंदी, इंग्लिश और मैथ के शेयर कर रही हूँ। तो आज भी हिंदी, इंग्लिश और मैथ तीनों ही पेपर मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहला जो है वो इंग्लिश का है। इंग्लिश में फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया, राइट 5 वर्ड्स स्टार्टिंग विथ कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल। यहाँ पे बच्चे को 5 ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जो कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो। A to Z में जितने भी कॉन्सोनेंट है उनसे कोई भी, जैसे मैंगो, मंकी, नेस्ट, जो भी है। और सेकंड नंबर 5 ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जो वॉवेल से स्टार्ट हो, यानी कि A, E, I, O, U से शुरू होने वाले वर्ड मीनिंग्स लिखने हैं। इससे उनकी मेंटली जो कितने स्ट्रांग है, वो थॉट पावर उनकी कितनी स्ट्रांग है, ये पता चलेगा। और एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये देना है। अगर आपका बच्चा छोटी क्लास में, तो आप स्पेलिंग को जंबल करके दे दीजिए, वो स्पेलिंग खुद से बना लेंगे, मतलब लेकिन कॉन्सोनेंट और वॉवेल से देना ज़रूरी है। सेकंड नंबर पे आता है उनको ज्वाइन A एंड B एंड मेक सेंटेंसेस। यहाँ पर सेंटेंसेस से क्वेश्चन बनाया मैंने और यहाँ मैचिंग किया। ये तो फिलिंग द ब्लैंक हो गया। सेकंड मैंने कर दिया है मैचिंग, जिसमें A और B को मैच करके एक पूरा सेंटेंस बनाना है। जैसे कि तन्नू एंड मन्नू आर वेरी प्रिटी, माई बर्थडे इज़ इन दिसंबर, आई वॉन्ट टू ईट समोसा, आई लाइक स्टडिंग इंग्लिश। यहाँ पे बच्चे को मैचिंग करना है। इससे रीडिंग पावर उनकी स्ट्रांग हो जाएगी और सेंटेंस को, 2 सेंटेंस को मिला करके एक सेंटेंस बनाना वो सीखेंगे और उनका रिवीजन हो जाएगा और प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि मेक सेंटेंसेस जो है वो इंग्लिश का एकदम फेवरेट टॉपिक है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में अंडरलाइन द प्रीडिकेट इन गिवन सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के 2 पार्ट होते हैं, एक जो होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रीडिकेट। तो पिछले बार में मैंने आपसे सब्जेक्ट वाला क्वेश्चन पूछा था और इस बार के क्वेश्चन पेपर में बच्चों को इसमें से प्रीडिकेट छांटना है। जैसे कि माई फादर इज टॉल, तो माई फादर क्या है, ये सब्जेक्ट है, और इज टॉल क्या है, वो उसका प्रीडिकेट है। द मंकी क्लाइंब्ड अप द रूफ, मंकी हो गया सब्जेक्ट एंड क्लाइंब्ड अप द रूफ, ये पूरा लाइन जो हो गया वो उसका प्रीडिकेट हो गया। तो बच्चे को क्या करना है, सेंटेंस पढ़ के प्रीडिकेट को सिंपल अंडरलाइन करना। तो ये उनके लिए और आसान हो गया और क्वेश्चन का टाइप भी चेंज हो गया। मैचिंग किया, फिलिंग द ब्लैंक किया और अब अंडरलाइन करना है। फोर्थ नंबर पे क्वेश्चन आता है फिलिंग द ब्लैंक, और यहाँ आपने ऑप्शन दे दिया ताकि उनके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े। फिलिंग द ब्लैंक किस चीज़ से करना, प्रोनाउन से करना है। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको नाउन्स दिए थे। तो डैश सिट ऑन द चेयर, आपने ऑप्शन दिया ही एंड दे। यहाँ पे सिट है, सिट्स नहीं है तो दे लगेगा। दे सिट ऑन द चेयर। इट इज़ डैश बुक, इट इज़ योर बुक और इट इज़ योर माइन बुक, इट इज़ माइन बुक। तो इस तरह से यहाँ पे उनको प्रॉपर प्रोनाउन को यहाँ पर फिल करना है। और लास्ट क्वेश्चन जो कि मैं आपको हर बार बताती हूँ सैम्पल पेपर में कि हमेशा लास्ट का क्वेश्चन बच्चों की राइटिंग स्किल चेक करने के लिए किया जाता है। तो मैंने आज दिया है राइट 5 सेंटेंसेस ऑन माई मदर। अपनी माँ के ऊपर 5 लाइन लिखने हैं इंग्लिश में, जो भी उनके थॉट में होगा, उनकी माँ का नाम, उनकी माँ मम्मी क्या करती हैं, जो भी, बस इंग्लिश में उनको 5 सेंटेंसेस बनाने हैं अपनी माँ के बारे में, माई मदर के बारे में 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। ये राइटिंग स्किल ज़रूर देखा जाता है किसी भी टेस्ट में। तो ये हो गया इंग्लिश का पेपर। अब हम चलते हैं हिंदी की तरफ। हिंदी में आज क्या क्या चीज़ें खास हैं आपके लिए। तो सबसे पहले आता है हिंदी में महीने और दिन के नाम लिखने के लिए। तो यहाँ पर किन्हीं 8 महीनों के नाम लिखने इसलिए दिया क्योंकि आप लिखिएगा कि 12 महीने का नाम लिखे तो पहला ही क्वेश्चन देख के बच्चे को बोरियत फील होने लगेगा, इसलिए मैंने सिर्फ 8 महीने के नाम दिए हैं। आप इसकी संख्या घटा और बढ़ा सकते हो। तो यहाँ जगह भी दे दिया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक बच्चे को इसका नाम लिखना है। सेकंड नंबर पे आता है सही विशेषण भरे। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको संज्ञा बताया था, सर्वनाम बताया था। इस बार विशेषण से क्वेश्चन बनाया है। डैश बच्चे खेल रहे हैं, संख्यावाचक विशेषण होगा। तीन बच्चे खेल रहे हैं। आम का पेड़ बड़ा है, जो भी कोई सेंटेंस में जो सब्जेक्ट की विशेषता बताता है वो विशेषण होता है। तो आम का पेड़ बड़ा है, आम का पेड़ हरा है, कुछ भी यहाँ पे भर सकते हैं। उसका वजन इतना किलो है, जिराफ की गर्दन लंबी है। तो यहाँ पे बच्चे को क्या करना, फिलिंग द ब्लैंक करना। अगर आपका बच्चा छोटी क्लास में तो आप यहाँ पे उन्हें ऑप्शंस भी दे सकते हैं। इसके बाद आते हैं पर्यायवाची शब्द में। तो पर्यायवाची शब्द में सिंपल जो हर बार पूछे जाते हैं पर्यायवाची शब्द हर एग्जाम में, वो ज़रूरी है। कमल, कमल के 2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, पंकज और नीरज। दिन का 2 पर्यायवाची शब्द दिवस और वार। फूल का 2 पर्यायवाची शब्द पुष्प और कुसुम। धरती का 2 पर्यायवाची शब्द भूमि और पृथ्वी।
इस तरह से पर्यायवाची शब्द तो अनलिमिटेड है, जो आपके बच्चे ने जो क्लास अभी पास आउट किया उसमें जो उसने पर्यायवाची शब्द पढ़ा वही उतना दीजिएगा। इसके बाद आते हैं 1 से 50 तक की गिनती, लेकिन आप 1 से 50 एक साथ तो दे नहीं सकते हैं, तो आप 1 से 20 तक की गिनती दे दीजिए, जगह दे दीजिए। अगर इंटरेस्ट बनाए रखना तो यहाँ 1 लिख दीजिए, बच्चा 2 लिखेगा, यहाँ 3 लिख दीजिए या बच्चा 4 लिखेगा, ताकि उसको जम करके लिखने में इंटरेस्ट भी आए। वैसे ये जो है 3/4 क्लास तक के बच्चों को पूरा लिखना होता है, तो ये कर देना है आपको। इसके बाद आते हैं, अब राइटिंग स्किल लास्ट में देखनी होती है, तो यहाँ पे मैंने दिया ग्रीष्म ऋतु पे 6 वाक्य लिखना और 6 लाइन की जगह दे दी है। 6 वाक्य हिंदी में लिखना है। ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक होता है, ग्रीष्म ऋतु में हम क्या कपड़े पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या खास करते हैं, इस तरह से बच्चे का अपना थॉट जो भी होगा। बेसिकली इसमें देखना है कि बच्चों की राइटिंग स्किल वर्तनी जो है वो कितनी शुद्ध होती है। अब 3rd नंबर पे आते हैं मैथ के क्वेश्चन पे। तो मैथ के क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन जो मैंने शेयर किया था उसमें प्लस माइनस और मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे लाइक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, फिलिंग द ब्लैंक। आज जो है वो पहला टॉपिक है नोट्स मनी के बारे में, जो कि फेवरेट टॉपिक होता है एग्जाम में, टेस्ट में। 20 रुपीज़ प्लस 10 रुपीज़ प्लस 2 रुपये कितना होगा टोटल। इसके बाद उन्हें कॉइन्स के बारे में पता ना चलना चाहिए कि 3 10 रुपीज़ नोट्स प्लस 3 2 रुपीज़ कॉइन्स कितने होंगे टोटल। इसके बाद 1 10 रुपी नोट एंड 5 रुपीज़ कॉइन टोटल कितने होंगे, बच्चे को टोटल करना है यहाँ पे। इसके बाद आते हैं हम टाइम पे। अगला टॉपिक होता है टाइम। 1 आवर इक्वल्स टू डैश मिनट, 1 मिनट इक्वल्स टू डैश सेकेंड, सिंपल फिलिंग द ब्लैंक करना। और इसके बाद इन्हें बिफोर और आफ्टर बताना, ताकि वो घड़ी देखना जानते हैं कि नहीं, ये चेक किया जाता है। तो द टाइम 30 मिनट्स बिफोर 11:30 इज, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक करना है। द टाइम 15 मिनट आफ्टर 3:45 इज, यहाँ पे टाइम करना है फिल। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये है फ्रैक्शन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवाइडेड इनटू हाफ। इस तीनों ऑप्शन में से कौन सा है जो एकदम सही हाफ तरीके से बटा है, तो ये है इसका आंसर। शेड 1/2 ऑफ ईच शेप, इसमें से 1/2 को शेडिंग करनी है, कलर करना है बच्चे को। तो ये फ्रैक्शन से सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद उनको प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का रिवीजन कराते रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो 3 डिजिट्स का प्लस, 3 डिजिट्स का माइनस और 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन और एक डिवीज़न, ताकि उनका एक रिवीजन हो जाए। और सबसे लास्ट में मैंने दिया है इसमें टेबल लिखने के लिए। टेबल में 4 टेबल दिया है, 8 9 12 और 6 का टेबल, और स्पेस दे दिया और यहाँ पर उसे टेबल लिखना है। तो सिंपल हिंदी इंग्लिश मैथ का क्वेश्चन पेपर है, सैम्पल पेपर, जो आप इसी तरह से बना सकते हैं क्लास के अकॉर्डिंग। और रेगुलर प्रैक्टिस कराइए, 1-2 दिन कराइएगा, उसके बाद बच्चे को ना वहाँ एग्जाम में बिल्कुल भी कोई प्रेशर फील नहीं होगा और बच्चा बहुत अच्छे नंबर से आपका एडमिशन टेस्ट में पास हो जाएगा। और आपकी इसके अलावा कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन होगा तो चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट करके ज़रूर देखिएगा, और उसके बाद भी कोई क्वेरी क्वेश्चन रह जाएगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपका बच्चा किसी भी क्लास में पढ़ता हो और डेली क्लास की अपडेट देखनी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।